नमस्कार किसान साथियों, इसमें गुड़िया गढ़ी मजरे खजूरो ग्राम पंचायत में खड़े हुए हैं। यहाँ हमारे साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो पिछले कई वर्षों से मधुमक्खी पालन करके अपने परिवार की जो आय है बढ़ा रही हैं। तो महिलाओं से बात करते हैं कि मधुमक्खी पालन कहाँ से सीखा और किस प्रकार से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा नाम रामावती, हम गुड़िया गढ़ी में रह थे। तो माता जी, ये जो मधुमक्खी पालन आप कर रही हैं, कितने वर्षों से मधुमक्खी पालन कर रही हैं? ये मधुमक्खी पालन हम कर रहे हैं 4 साल से, 5वां साल चल रहा है और 4 साल से कर रहे हैं। ये आप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कर रही हैं? हाँ सर। तो ये मधुमक्खी पालन की जो प्रेरणा है कहाँ से सीख मिली कि मधुमक्खी पालन आप करें? सब ये 5 दिन लखनऊ में ट्रेनिंग किया और 3 दिन दिल्ली में ट्रेनिंग किया, 8 दिन ट्रेनिंग किया है। तो 5-5 बक्से मधुमक्खी हमका लोगन का मिली हैं काम करने के लिए। मधुमक्खी पालन के लिए किसने प्रेरित किया था? इसको ये कृषि वानिकी समिति में खड़े हुए हैं। कृषि वानिकी खजूरो समिति है, यहाँ खड़े हुए हैं और इसमें इफ़को लिखा हुआ है। तो ये क्या जो बक्से मिले हैं आपको मधुमक्खी पालन के लिए इफ़को द्वारा मिले हैं? हाँ, इसको द्वारा मिले हैं। इफ़को द्वारा? हाँ, इसको द्वारा। यहाँ के जो सचिव कृषि वानिकी खजूरो समिति है, यहाँ के सचिव दिलीप मिश्रा जी हैं, क्या उन्होंने आपको प्रेरित किया है? हाँ सर, उन्हें दिलीप मिश्रा उन्हें किया है हमका लोगन का, मतलब इसको द्वारा ते आपका नाम आप लोग को जो नाम चयन करके उन्होंने दिया था? नाम चेंज करके उन्होंने दिया। तो 8 दिन ट्रेनिंग दी रिकवर है और उसके बाद में 5-5 बक्सा हमका लोगन का मधुमक्खी मिली है काम करने के लिए। तो जो मधुमक्खी पालन कर रही हैं, पिछले 4 सालों से कर रही हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अरे इनमें तो बहुत क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें तो इनमें सब बहुत रोग दुख सबे लागत, मगर दवा सब करी जात है। इनमें पाउडर आवत है, एक कीड़ा मारे वाली दवा आवत है, ये सब मतलब डालना पड़ता है। तो जो मधुमक्खी हैं, इसमें फरवरी का महीना चल रहा है, फूल हैं चारों तरफ, सरसों के फूल हैं, अन्य फूल हैं दिखाई दे रहे हैं। तो मधुमक्खी अपना शहद वहाँ से ले लेती हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में जब फूल नहीं होते तो मधुमक्खी को भोजन कहाँ से मिलता है? जब गर्मी के दिन में इनका भोजन नहीं मिलता है तो साहब इनका चीनी दी जाता है। चीनी का घोल? हाँ, चीनी का घोल, जैसे 2 लीटर पानी में 3 किलो चीनी मिला के गाढ़ा से घोल बना के इनका दिया जाता है। जब से मधुमक्खी पालन कर रही हैं आप पिछले 4 वर्षों से, तो मधुमक्खी पालन करने के बाद आपकी जो आर्थिक स्थिति, घर की जो आर्थिक स्थिति, उसमें क्या सुधार हुआ है? सब सुधार का है नहीं वो, बहुत सुधार हुआ। सीजन में जैसे कुछ पैसा इनते मिल जात तो घरों को सुधार हो जाता। ये तो पैसा मतलब बचत है, चीनी वीनी मंगा के इनका भी जी आवा जाता है। और जब ये मतलब अब जनवरी ते इनका बाहर भेजा जाये तो इनका पैसा दियन जाये, जो मतलब ले जाये हैं बाहर इनका सुरक्षा के लिए। तो ये जो शहद निकाला जाता है, शहद के लिए किसी मशीन से निकाला जाता है कि किससे निकालते हैं? शहद निकालते हैं सर, मशीन से निकाली जाता है। मशीन तो ऐसे निकाले न मिली। हमारे लोगन के पास मशीन है और जो है कैरेट है, जो बक्सा मतलब ये जो फ्रेम झाड़े वाले और बुरा छहाए सब व्यवस्था है, टोपी है, ये सब कुछ मतलब। तो जो शहद आपके मशीन से शहद निकालने के बाद जब शहद तैयार हो जाता है तो शहद को डिब्बे में भर के कहाँ भेजा जाता है? सर, हमारा शहद जो यहाँ भी बिक जाता है कुछ थोड़ा बहुत, जो नहीं बिकत है तो जो दिल्ली भी जाता है, फूलपुर जाता है सीधा। फूलपुर जाता? हाँ, फूलपुर जाता है, मतलब थोक भाव हमक चला जाता है। तो वहाँ जब फूलपुर आप दिल्ली शहद भेजती हैं तो शहद किस रेट से बिकता है? अब सर हुआ जौन रेट लाग जाए, जैसे धान गेहूं है, कबो भाव आएगा कबो भाव गिर गवा। फिलहाल महंगा 4 सालों में महंगा से महंगा शहद कितने रुपए लीटर बिका है? सर, यहाँ तो 250 रुपया 300 रुपया किलो बिक जाता है। जो वहाँ का जाता है तो थोक भाव में तो 150 200 ये रेट का जाता है। हाँ, ऐसे बिकत है। तो इसमें आपका जो महिला स्वयं सहायता समूह मधुमक्खी पालन है, कितनी महिलाएं कर रही हैं? अब समय तो 3 लोग कर रहे हैं। 3 महिलाएं कर हाँ। रही हैं। ये जो आपके महिला स्वयं सहायता समूह है, कितने वर्षों से है? अरे 20-22 साल हो गए सर। 20-22 वर्षों से महिला स्वयं सहायता समूह आप चला रही हैं। तो मधुमक्खी पालन से पहले आपकी जो आय का स्रोत था, क्या था जो समूह की आय का स्रोत? पहले साहब आए तो यहाँ जमीन चुनी नहीं, वही की बाद गड्ढा कृषि वानिकी के लिए। हाँ, फिर क्या हुआ? गड्ढा खुदे के बाद फिर जिप्सन परी, खाद परी और सब डाल के पेड़ लगे
गड्ढा जो पाट पेड़ क्या आपकी जो महिला स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं थी उन्होंने पेड़ लगाए? जी पेड़ लगाए हम लोग, माउंट बनाए 5 रुपया वाले, 3 रुपया वाले, सब बनाए के तो पेड़ लगाए ना। सिंचाई की न, निराई गुड़ाई की न। उसकी जो है उससे आपकी आमदनी होने लगी? आमदनी होने लगी साहब, बहुत ज्यादा गिरे आदमी रहे, हमला सब सुधर गए। देख, महिला स्वयं सहायता जो समूह जो आपने विषम परिस्थितियों में 20 वर्ष पहले बनाया था, उससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है? बहुत सुधार हुई साहब, कि गांव की कपड़ा लत्ता की सुधार बहुत हुई, और गांव में हम खुद ही कमरा बनवाए नहीं मते। और तो, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई हो जाती है इससे? हाँ, बच्चा हमारे पढ़ ही रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ ही रहे हैं। पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं फिलहाल पढ़ाई में? पढ़ाई में इतनी शायद BA कर रहे हैं, पेपर चल रहे हैं। स्नातक कर रहे हैं। इसके अलावा जो कि खान पीन के स्थिति में कैसे सुधार हुआ सब? बहुत सुधार हुई साहब। बहुत सुधार। कहीं चावल है तो रोटी नहीं ना, रोटी है तो दाल नहीं ना, अब तो सभी चीज घर में है। इससे आपकी परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें सुधार हुआ है? बहुत सुधार हुआ। तो देखा जाए मधुमक्खी पालन कर रही हैं, मधुमक्खी पालन में सरकार द्वारा क्या क्या कोई सहायता मिली अभी तक? अरे सहायता है ही साहब, अब डिब्बा मिले हैं। हाँ भाई, डिब्बा मिले हैं। डिब्बा मिले हैं, हाँ। और जब समूह खोले हम लोग तब अनुदान एक बार आवा 1,15,000 सरकार की तरफ से अनुदान 1,15,000 मिला, और मधुमक्खी पालन के लिए बक्से फ्री मिले। यह खाद जो बिक रही है तो हमारे लोगन के पैसे से बिक रही है। इफको जो खाद बिक रही है, जब 33 रुपया मिले तो 3 कटे, जब 34 मिले तब 4 कटे, और फिर 104 मिले, 108 मिले तो 8 कटे, 57 मिलते रहे तो 7 कटती रहे। अच्छा, जो आपको आपकी आमदनी होती है स्वयं सहायता समूह में काम करती है, जो काम करती हैं कृषि वानिकी में काम करती है, जो आपको पैसा मिलते हैं उसमें कुछ कट जाते हैं, उससे जो है कि ऐसे ही काम किए जाते हैं? जी साहब, जैसे ऊपर दरा के पैसा जैसे ला के आए 4 बतान 3 7 8, तो ये जितने पैसा है सब कट जाते रहे, सबके बटोर के समूह बना, समूह से रिवालिंग फंड बना, रिवालिंग फंड से यही तरह सब वही समूह से या खाद बिके लागे। अच्छा, खाद भी साहब हमारे यहाँ बिक रही है। अच्छा, देखा जाए तो कृषि वानिकी समिति में समय समय पर जो कि स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको बीज भी दिए जाते हैं, सब्जियों के बीज दिए जाते हैं, तो उससे किस प्रकार से अपनी सब्जियां उगाई घर में जो है? साहब, अब की हम तो नहीं आ रही, पंचे उगा ही नहीं रहा, हम आ नहीं पा रहा, हाँ तो नहीं आ पा रहा। तो जो यहाँ घर पर जगह है थोड़ी बहुत, तो कियारी कियारी थोड़ी थोड़ी बना के उनका मतलब बीज बो के उनका मतलब तैयार करके, तो वही हिसाब से सींच वीच के घर में खा पिए भरे का बिया सब मतलब बो के साग सब्जी जो सब्जियों के बीज बिल्कुल निःशुल्क मिले थे। हाँ हाँ साहब। इसके अलावा जो आपका जो महिला स्वयं सहायता समूह है उसने यहाँ नर्सरी भी तैयार करी थी, तो जो पेड़ बिक्री होते थे उस पे कैसे पैसे मिलते थे आपको? साहब, जब वही में काम करा जाता है तो मजदूरी के हिसाब से बिकट, जैसे अब बाहर से पेड़ आवत रहे तो साहब लोग खरीद के ला रहे तो हम पंचे पेड़ लगाए रहे तो मजदूरी मिलती रही, तो वही तरह जब हियाँ तैयार करा जात तो हियाँ से जब बाहर का जात है तो मजदूरी के हिसाब से हमका लोगन का पैसा मिलत रहा। तो हमारे साथ महिला स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, और इस गांव की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। महिलाएं जो जैसा कि महिलाओं से बात हुई है, विषम परिस्थितियों में आपने एक महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया, उसके बाद जो है कि यहाँ से कृषि वानिकी समिति में खड़े हुए हैं, आप लोगों ने नर्सरी तैयार की, पेड़ बेचने शुरू किए, तालाब की खुदाई की, जो वृक्षारोपण जो पेड़ दिख रहे हैं आप लोगों के द्वारा ही जो पेड़ लगाए गए हैं, उसके बाद जो है कि पिछले 4 सालों से मधुमक्खी पालन करके अच्छी आमदनी कर रही हैं, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, और इससे जो है कि जो महिलाएं हैं अपने बच्चों को पढ़ा भी रही हैं और अपनी परिवार को चला रही हैं। रावली संगत आई, कृषि।